सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्यापन का क्या है सुचारू रूप से चल रहा होगा। आपको पता ही है विद्यार्थियों, इन दिनों YouTube चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण के प्रकरण चल रहे हैं। उन्हीं प्रकरणों में से एक है वाक्य रूपांतरण। देखिए विद्यार्थियों, वास्तव में वाक्य रूपांतरण संबंधित 3-4 वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो वाक्य रूपांतरण की वीडियो देखी होगी। वाक्य की परिभाषा क्या होती है, वाक्य घटक क्या होते हैं, वाक्य के भेद कैसे होते हैं, और वाक्य के भेद के अंदर मैंने बताया था आपके सामने कि वाक्य के भेद कितने हैं भाई। वाक्य भेद और वाक्य भेद कितने बताए थे मैंने? 3 वाक्य भेद बताए थे। कितने भेद बताए थे? 3 वाक्य भेद बताए थे। वाक्य भेद कितने हैं? 3। और 3 किसके आधार पर विद्यार्थियों? ये बात महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि वाक्य भेद जो अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर होते हैं। तो जो 3 भेद हैं, वाक्य भेद कितने हैं? 3। और ये 3 भेद किसके आधार पर विद्यार्थी? रचना के आधार पर। किसके आधार पर विद्यार्थी? रचना के आधार पर। ये ध्यान रखना है आपको। पूछ ना जाए कि रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने हैं, तो 3 होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं विद्यार्थियों। 3 भेद कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बताया था। 3 भेद कौन कौन से होते हैं आपके सामने? सबसे पहला कौन सा बताया था आपको? उम्मीद याद हो गया होगा। सरण या साधारण वाक्य। और दूसरा भेद मैंने बताया था आपके सामने, संयुक्त वाक्य। क्या बताया था विद्यार्थियों? संयुक्त वाक्य। और तीसरा जो भेद था वो मैंने बताया है मिश्र वाक्य। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें सरण और साधारण वाक्य बहुत डिटेल से डाल चुका था। संयुक्त वाक्य भी हो गए थे। आज हम पढ़ेंगे अंतिम वाक्य भेद कौन सा है? मिश्र वाक्य। कौन सा भेद पढ़ेंगे? मिश्र वाक्य। तो आज का जो हमारा है टॉपिक प्रकरण वो क्या आएगा विद्यार्थियों? मिश्र वाक्य आएगा। कि मिश्र वाक्य की भाषा क्या होती है और मिश्र वाक्य की क्या पहचान होती है, किन किन योजक शब्दों से वे संबंधित होते हैं, इससे संबंधित विद्यार्थियों में वीडियो लेके आया हूं। देखिए, मिश्र वाक्य मतलब मिश्रण, वाक्यों का मिश्रण क्या कहता है? वास्तव मिश्र वाक्य कहते हैं। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे मिश्र वाक्य क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या इनकी पहचान है, कौन से योजक शब्दों के माध्यम से मिश्र वाक्य क्या है भाई संबंधित होते हैं। आप कैसे वाक्य देखने के बाद पहचान जाएंगे कि ये वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य है। इसकी कुछ पहचान है जो बताएंगे विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो देखिए, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का मतलब क्या होता है? मिश्रण। और मिश्रण का मतलब क्या है? कई वाक्य इसमें मिले होते हैं। तो मैं कुछ तथ्य लिख देता हूं जिससे आप पहचान जाएंगे। सबसे पहला तथ्य क्या है? इसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज ये बतानी है कि इसमें क्या है? इसमें एक से अधिक क्या होते हैं विद्यार्थियों? उपवाक्य होते हैं। इसमें एक से अधिक इसमें एक से अधिक क्या होते हैं विद्यार्थियों? उपवाक्य होते हैं। इसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखेंगे, जब भी आप मिश्र वाक्य की तरफ देखें तो आप ये ध्यान रखना कि मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक से अधिक क्या होते हैं भाई? उपवाक्य होते हैं। क्या होते हैं? एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। इसमें एक प्रधान मुख्य उपवाक्य होता है। किसमें भाई? मिश्र वाक्य में। इसमें एक प्रधान प्रधान को क्या बोलते हैं? मुख्य उपवाक्य होते हैं। दूसरी चीज ध्यान रखेंगे होता है कि इसमें क्या होता है? इसमें एक प्रधान मुख्य उपवाक्य होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे आप। किसमें भाई? मिश्र वाक्य के अंदर इसमें एक प्रधान मुख्य उपवाक्य होता है। अगर प्रधान उपवाक्य होगा तो शेष अन्य उपवाक्य क्या होंगे? उस पर आश्रित होंगे। अगर अन्य जो उपवाक्य होगा, मैंने बताया है आपको
इसमें कई उपवाक्य होते हैं, तो एक तो प्रधान मुख्य उपवाक्य हो जाएगा, अन्य उपवाक्य उस प्रधान उपवाक्य पर, उस प्रधान उपवाक्य पर क्या होते हैं विद्यार्थियों, आश्रित होते हैं। क्या होते हैं भाई, आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, आप कह सकते हैं आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। आश्रित का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, निर्भर, आश्रित होते हैं। इसीलिए ये जो वाक्य है, इसीलिए इन्हें आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। इसलिए इन्हें आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। देखिए एक तो मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य का मतलब क्या होता है कि इसमें एक से ज्यादा क्या होंगे, उपवाक्य होंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, एक तो क्या होगा, मुख्य या प्रधान उपवाक्य होगा, जिसे मुख्य उपवाक्य बोल देंगे। जब एक मुख्य होगा तो बाकी जो वाक्य होंगे वो क्या होंगे, आपके सामने उस पर आश्रित होंगे, निर्भर होंगे, जिन्हें क्या बोलेंगे, आश्रित उपवाक्य बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट तो बता देना विद्यार्थियों। 3 तथ्य मैंने आपके सामने बताए हैं और तीनों तथ्य आपको याद होने चाहिए। चौथा तथ्य बता देता हूं, ये उपवाक्य आपस में योजक शब्दों से संबंधित होते हैं। ये जो उपवाक्य हैं, ये उपवाक्य आपस में, ये उपवाक्य आपस में, ये उपवाक्य आपस में योजक शब्दों से, किससे भाई, योजक शब्दों से संबंधित होते हैं। योजक शब्दों से, यह है आश्रित उपवाक्य योजक संबंधों से, योजक शब्दों से क्या होते हैं विद्यार्थियों, संबंधित होते हैं। अब अंतिम देखिए विद्यार्थियों, ये जो उपवाक्य, क्योंकि उपवाक्य हैं और कई उपवाक्य हैं, तो निस्संदेह आपस में किससे संबंधित होंगे, योजक शब्दों से संबंधित होंगे। किससे होंगे विद्यार्थी, योजक शब्दों से होंगे। योजक शब्द कौन से हो जाएंगे, अब देखिए योजक शब्द कौन से हो जाएंगे, जो इन योजक शब्दों को आपको याद रखना पड़ेगा विद्यार्थियों, क्योंकि यही क्या है, यही पहचान है। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें संयुक्त वाक्य के भी कुछ बताए थे, मुझे उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। संयुक्त वाक्य के अंदर थे किंतु, परंतु, और, अथा, इसलिए। किंतु, परंतु, और, अथा, इसलिए। ये जो क्या थे वहां पे संयुक्त वाक्य के अंदर क्या थे भी, योजक शब्द थे, अन्यथा, अथवा, अतः। अब देखिए यहां भी क्या है, योजक शब्द है, इनको आपको याद रखने पाएंगे। कौन कौन जाएंगे, जो, जब, जहां, जो, जब, जहां, क्योंकि, जो, जब, जहां, क्योंकि, जो, जब, जहां, क्योंकि। ये जो योजक शब्द है, अगर आप देखते हैं कि वाक्य के अंदर एक तो उपवाक्य है और अगर इस मुद्दे से संबंधित है तो क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। जो, जहां, क्योंकि, वह, तब, वहां की, वह, तब, वहां की, वह, तब, वहां की। ये क्या है भाई, आपके सामने योजक शब्द है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर उपवाक्य है, इन योजक शब्दों से संबंधित है, उसमें प्रधान उपवाक्य है, तो निस्संदेह वाक्य क्या होगा, मिश्र वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा विद्यार्थियों, मिश्र वाक्य कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये 5 तथ्य याद हो गए होंगे, क्योंकि आपको पता है पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में याद हो। तो देखिए विद्यार्थियों, एक पुनः देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया मिश्र वाक्य क्या होता है। सबसे पहली बात तो वाक्य का तीसरा भेद है, किसके आधार पर, रचना के आधार पर। बाकी 2 भेद कौन से हैं, सर्ण साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब कुछ तथ्य बताए मैंने, तथ्य पहला फैक्ट क्या बताया, ये बताया है कि मिश्र वाक्य के अंदर कई उपवाक्य होते हैं। क्या होते हैं विद्यार्थियों, कई उपवाक्य होते हैं। दूसरा मैंने बताया कि इसमें क्या है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, प्रधान कह दीजिए, मुख्य कह दीजिए,
और मुख्य या प्रधान क्या मानेंगे, जो क्रिया पहले घटित होती है वाक्य के अंदर वो क्या है, प्रधान या मुख्य उपवाक्य होता है। जैसे मैंने मोबाइल लगाया फिर आपको पढ़ाया, तो पहले मोबाइल लगाऊंगा पहले पढ़ाऊंगा, निस्संदेह मैंने मोबाइल लगाया वीडियो क्या करने के लिए, उसके बाद मैंने पढ़ाया। आपने पहले वीडियो देखी उसके बाद पढ़ाई की। चपासी ने घंटी लगाई तब बच्चे दौड़ पड़े, तो चपासी का घंटा लगाना क्या है, घंटी लगाना मुख्य वाक्य है। बच्चों का दौड़ना क्या है, आश्रित उपवाक्य। अगर घंटी नहीं लगती तो बच्चे भी जो है वो क्लास से बाहर नहीं आते। कंडक्टर ने सीटी बजाई बस रवाना हो गई। अब देखिए कंडक्टर ने सीटी बजाना क्या है, प्रधान वाक्य है, प्रधान उपवाक्य है। वो आश्रित कौन सा आपको पता है, बस रवाना होना। अगर कंडक्टर सीटी नहीं बजाएगा तब तक वो ड्राइवर बस नहीं चलाएगा। तो आपको कहने का मतलब ये है कि जब आप वक्ता के वाक्य देखें, जो चीज पहले घटित होती है वो क्या है, प्रधान है, और जो चीज बाद में होती है वो क्या है, उस पर आश्रित उपवेदित है। इस प्रकार के वाक्य के अंदर आश्रित उपवाक्य अस्तित्व नहीं होता जब तक प्रधान या मुख्य उपवाक्य ना हो। दूसरी चीज बताई, तीसरी चीज बताई मैंने कि जब ये क्या है, प्रधान उपवाक्य होता है तो निस्संदेह कुछ वाक्य क्या होंगे, इस पे आश्रित होंगे, उस पे निर्भर होंगे, जिन्हें क्या बोलेंगे, आश्रित उपवाक्य बोलेंगे। और इसके बाद में बताया कि ये जो आश्रित उपवाक्य है और प्रधान उपवाक्य आपस में किससे संबंधित होते हैं, योजक शब्दों से संबंधित होते हैं। योजक शब्द कौन से हैं, ये आपके साथ जो, जब, जहां, क्योंकि, तब, वह, वहां की। जो, जब, जहां, क्योंकि, तब, वहां की, ये क्या है, योजक शब्द है। मुझे उम्मीद है आपको ये वाक्य भी याद हो गए होंगे। अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डिटेल से मैंने समझाया आपको कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य कैसे निबंध होते हैं, क्या होते हैं विद्यार्थियों। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। अब मैं आपके सामने बताता हूं कि मिश्र वाक्य के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। किसके भाई, मिश्र वाक्य उदाहरण कैसे पेपर में आते हैं, जिससे आप पहचान जाएंगे कि वास्तव में ये क्या है, मिश्र वाक्य है। तो देखिए विद्यार्थियों, मिश्र वाक्य उदाहरण, और मिश्र वाक्य उदाहरण के अंदर जैसे, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, ये देखिए जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, अब इसमें बताइए विद्यार्थियों, सबसे पहली बात तो क्या है, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं। तो उनका सुखी है ना किस पर निर्भर करता है, उनके परिश्रमी होने पर। तो निसंदेह क्या हो जाएगा, ये आपके सामने हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य बोल दीजिए, प्रधान वाक्य बोल दीजिए, एक ही बात है। ये क्या हो जाएगा, प्रधान वाक्य या प्रधान उपवाक्य। और ये क्या हो जाएंगे, आश्रित उपवाक्य। ये चीज क्या हो जाएगी विद्यार्थियों, वे हमेशा सुखी रहते हैं। ये क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य। और ये जो, वे, ये क्या हो जाएंगे आपके सामने, योजक शब्द। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। ये क्या है, ये आपके सामने जो है वो, ये क्या है, क्योंकि व्यक्ति का परिश्रम ही नहीं है तो वो सुखी नहीं होगा। तो निस्संदेह आपको पता चल रहा है वाक्य पढ़ने के बाद में कि प्रधान मुख्य वाक्य क्या है, उसका परिश्रमी होना। और गौण वाक्य क्या है, आश्रित वाक्य क्या है, इसे आश्रित वाक्य बोल सकते हैं। एक नाम बता दूं, इसे बोल सकते हैं गौण उपवाक्य। ध्यान रखना, गौण उपवाक्य बोल देते हैं। एक तो मुख्य प्रधान उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य इसे क्या बोलते हैं, गौण उपवाक्य। तो जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं, ये क्या है, आश्रित उपवाक्य। और ये क्या है, प्रधान उपवाक्य। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा जो बात मैं बताना चाहता हूं। और दोनों वाक्य क्या है, उपवाक्य किससे जुड़े हुए हैं, योजक शब्दों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जैसे जब नतीजा सुनाया गया तो वह वो पड़ा, जब नतीजा सुनाया गया। दूसरा वाक्य देखिए, जब नतीजा सुनाया गया, जब नतीजा सुनाया गया तो वह वो पड़ा। मुझे लगता है आपको दिखाई दे रहा होगा विद्यार्थियों, हाँ दिखाई दे रहा है। जब नतीजा सुनाया गया तो वह वो पड़ा, तो वह क्या है विद्यार्थियों, वो पड़ा। तो देखिए इसमें ये क्या है, नतीजा सुनने से पहले वो नहीं होया था,
जब तक उसने नतीजा नहीं सुना था तब तक वो नहीं हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, उसका होना किस पर निर्भर करता है, नतीजा सुनाए देने पर। तो प्रधान वाक्य क्या हो जाएगा, नतीजा सुनाया गया। प्रधान वाक्य क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, प्रधान वाक्य हो जाएगा नतीजा सुनाया गया। जब तक नतीजा नहीं सुनाया गया था वो नहीं होया था। प्रधान वाक्य कह दीजिए या प्रधान उपवाक्य कह दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, प्रधान वाक्य हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। और ये क्या है, तो वह उपवा, ये क्या है, आश्रित उपवाक्य। और तो और जब, ये क्या हो जाएंगे आपके सामने, योजक शब्द। ये क्या हो जाएंगे विद्यार्थी, योजक शब्द हो जाएंगे। इससे वाक्य क्या है, मिला हुआ है, ये क्या है, योजक शब्द है। मुझे लगता है आपको मिश्र वाक्य समझ में आ गए होंगे। किसी प्रकार कोई भी आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं विद्यार्थियों, फोन कर सकते हैं। यथासंभव मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ। अगर आपके पास कोई बुक है व्याकरण संबंधित, तो उस बुक के अंदर वाक्य टॉपिक निकालने के बाद में तीनों वाक्य मैंने कहा दिए, रचना के आधार पर साधारण है, साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य। उसको भेज जो है छांटने का प्रयास कीजिए। पेपर में एक प्रश्न तो ये भी आ जाता है कि इसमें से कौन सा मिश्र वाक्य है, इसमें कौन सा जो है वो संयुक्त वाक्य है, इसमें कौन सा साधारण वाक्य है। तो तीनों के नियम मैंने बहुत डिटेल से बताए हैं, तथ्यों को, उन नियमों को आप याद कीजिए। और इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। जो मिश्र वाक्य है उसमें क्या हो गए, आश्रित उपवाक्य बोल दीजिए, प्रधान उपवाक्य बोल दीजिए, प्रधान वाक्य बोल दीजिए। आश्रित उपवाक्य में दिखाई देंगे, योजक शब्दों से जुड़े रहेंगे। योजक शब्द भी क्या है, जो, जहां, जब, क्योंकि, तो, वहां, ते, वे, ये सब क्या है, योजक शब्द है विद्यार्थियों। तो मुझे उम्मीद है आपको मिश्र वाक्य समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए, घर पे आइए, स्वस्थ रहिए। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्रत्येक छात्र तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी क्या दे पाए, इस प्रकार से अध्यापन कर पाए। तो घर पे आइए, खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।